चुनावी माहौल में अब राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। बस्तर के एकमात्र नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट का लोकार्पण करने और बस्तर वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देने के लिए देश के प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर को जगदलपुर आने वाले हैं और शहर के लालबाग मैदान में सभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच सर्व आदिवासी समाज प्लांट के निजीकरण और एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में लाए जाने सहित कई मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को विशाल धरना रैली निकाली जाएगी। साथ ही 3 अक्टूबर को संभाग स्तरीय बंद का आह्वान भी किया गया है। इस मामले में कांग्रेस के मंत्री बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान देते हुए कहा कि सर्व आदिवासी समाज बस्तर की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और किसी भी हाल में एनएमडीसी का निजीकरण करने कांग्रेस नहीं होने देगी, जहां कांग्रेस इस बंद का सहयोग करेगी। हम सर्वसम्मति से बिल पास करके देखा, भेजा है, अभी तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये आदिवासी जो रैली कर रहा है जायज है, आपका अधिकार के लिए। भीमराव अम्बेडकर ने बोला ना, कभी चुप नहीं बैठना है, अपना अधिकार के लिए लड़ना है, कानून में संविधान में है। इसलिए आदिवासी लोग 2 अक्टूबर को जोरदार रैली करेंगे। हो सकता है कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को बंद करेंगे बस्तर संभव 3 को ही तो पीएम उसी दिन तो बंद करेंगे। कुछ असर पड़ेगा? अब हम लोग प्रत्यक्ष विरोध है कांग्रेस नहीं, अब प्रत्यक्ष ये कुल के विरोध है कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, कांग्रेस आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, बस्तर का बड़ा मामला है। बस्तर में एनएमडीसी बैलाडीला में है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हम वर्षों से मांग कर रहे हैं बस्तर में मुख्यालय हो। वहीं आदिवासी समाज के द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन और बंद को लेकर भाजपा ने चुटकी ली है और कहा है कि इस प्रकार का कृत्य राजनीति षड्यंत्र है और अगर समाज प्रदर्शन और बंद बुलाया है तो सभी को सूचना क्यों नहीं दी। सर्व आदिवासी समाज में सभी राजनीति दल के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के समय विरोध करना ये राजनीति चाल है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हमारे बस्तर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बहुत सारी सौगातें बस्तर को मिलेगी और प्रधानमंत्री जी क्या बात कहने वाले हैं उसको सुनने के लिए काफी लोग आने वाले हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग धरना रख रहे हैं और दिन बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है इसमें। सामाजिक स्तर से वाकई अगर हम समाज की चिंता करते हैं, क्षेत्र की चिंता करते हैं, तो प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के लिए है नहीं, पूरे देश के लिए है प्रधानमंत्री। तो उनकी बात को सुनना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं और हमको क्या कहना चाहिए, ये विषय भी आना चाहिए। सर्व आदिवासी समाज, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम तय हुआ है, जो तिथि है, उस तिथि में उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है। तो निश्चित रूप से सर्व आदिवासी समाज में बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई लोग आते हैं जो राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं और गैर राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं। क्या उनके साथ में ऐसी बैठक हुई, क्या चर्चा हुई, क्या नहीं हुई? मैं भी आदिवासी वर्ग से आता हूं, भाजपा के जिला का अध्यक्ष हूं, तो समाज के नाते हम सबसे बात करनी चाहिए थी। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो कुल मिला के ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये या इसका प्रभाव ये पड़े कि उनका कार्यक्रम थोड़ा सा प्रभावी न हो, ऐसा लगता है मुझे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वमान्य नेता है। आज विश्व स्तर के बहुत बड़े नेता है प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने G20 में भी देखा है। तो ये छोटे मोटे राजनीतिक कुषड्यंत्र चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरे पदाधिकारी लगे हुए। हम सभी समाज, सभी संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के सभा में आप सादर आमंत्रित आइए और उनके कार्यक्रम में भाग